Okay, student. Today we are discussing about the next topic that is antibodies. Okay, और antibody को हम जो है biologically we call it immunoglobulin. ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, मतलब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये भी प्रोटीन से मिलकर ही बने होते हैं, इसलिए ग्लोबिन हम ऐड कर देते हैं। इम्यूनिटी से रिलेट कर रहा है ये हमारा एंटीबॉडी जो है, हमें इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इम्यूनोग्लोबिन। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसका, एंटीबॉडी का। इट इज बाई शेप स्ट्रक्चर। ओके, और बाई शेप स्ट्रक्चर में आपको ये चीजें याद रखनी है कि इसके जो है बाई शेप स्ट्रक्चर है इसका हैविंग वन साइड having the NH3 positive area and the second end is of COO negative. One part is the FAB. FAV. FAB का मतलब क्या हुआ, इस फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और FC का मतलब होता है फ्रेगमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइजिंग साइट, जहां पे क्या होता है एंटीबॉडीज जो हैं जहां से क्या कर रही हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो कॉज करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो एंटीबॉडी में एक जो होता है, मतलब एक चेन, आप चेन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो एक इसकी हैवी चेन होती है और दूसरी इसकी क्या होती है, हैवी चेन है, और दूसरी इसकी क्या है, लाइट चेन है, ठीक है। जो हैवी चेन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपस में जो है ये क्या है, सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ क्या होती है, बाइंडिंग आपस में रहती है, इनकी बॉन्डेड होती हैं। दूसरी जो इसके पास लाइट चेन होती है, तो लाइट चेन जो शॉर्ट फ्रेगमेंट फॉर्म है, और इसमें भी आपके जो है ये बाइंडिंग जो है इनकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही होता है। और हैविंग टू रीजंस, वन रीजन जो है वो वेरिएबल रीजन है और अदर रीजन क्या है आपके पास, कांस्टेंट रीजन है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी कभी फॉरेन मटेरियल, जब भी एंटीबॉडी जो है उसको बाइंड करेगा तो ऑलवेज बी टू बाइंडेड एट द वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे दूसरा हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी जो है वो कितनी टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जैसे लिटरली हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर भी चुके हैं। IgA होता है, IgG होता है, IgM होता है, IgE होता है, और स्मॉल क्वांटिटी IgD भी होता है। जो मैक्सिमम जो परसेंटेज रहता है एंटीबॉडी का वो आपके पास होता है IgG का, कितना परसेंट होता है, एटलीस्ट 80%। और सेकंड जो परसेंटेज ज्यादा रहती है एंटीबॉडीज की वो होती है आपके पास IgA की। और IgA जो है मैं आपको बता भी दिया है कि मदर बॉडी से जब प्लेसेंटा के थ्रू जो है, जब फीटल स्टेज में बच्चा ग्रोन अप कर रहा है मदर बॉम में, तो उस दौरान जो एंटीबॉडी मूव करती है मदर बॉडी से वो जाती है IgG। लेकिन जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद जब मदर फीड करवाती है बच्चे को, तो उस दौरान जो नेचुरल वे में, जो मतलब इनडायरेक्ट तरीके से जो एंटीबॉडी बच्चे की बॉडी में जाती है तो वो जाती है IgA। क्योंकि आपको पता है जो कोलेस्ट्रॉल, जो फर्स्ट इजेक्टिंग मिल्क होता है ड्यूरिंग द फीडिंग टाइम में मदर बॉडी से जो बच्चे में जाता है, जो बच्चा सक करता है, तो उसमें क्या है, IgA की जो क्वांटिटी रहती है एंटीबॉडीज की वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके थ्रू जो है मदर मिल्क से बच्चे में जो ट्रांसफर होता है एंटीबॉडी का वो कौन सा वाला होता है, IgA। प्लेसेंटा स्टेज में कौन से वाला होगा, IgG होता है। अब यहाँ पे जो IgM है, IgM का होता है जैसे जितने भी हमारे कुछ फॉरेन मटेरियल मूव करें इनसाइड द बॉडी, जो मैक्रोफेजेस, जो लार्ज साइज जो बॉडीज होती हैं उनको क्या करता है, एनगल्फ करने का काम करेगा। आपके पास जो IgE होता है, ई से आपको याद रखना है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उनमें जो है इसका यूज होता है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडी तो है लेकिन हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में किस तरह से जो है वो प्रोडक्शन होता है इनका। तो हमारी बॉडी में दो तरह से सिस्टम मूव करता है, ठीक है। एक होता है आपके पास एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है। तो आपके पास जो है MS जो है
आपको याद रखना है, क्योंकि आपने जो है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और उसमें आपने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स भी हमने जो है वो प्लस में क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। अब इसमें भी लिम्फोसाइट जो है आपके पास दो तरह से होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है आपके पास बी लिम्फोसाइट। अब यहाँ से जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अराइज कहाँ से करते हैं, मतलब बिलोंगिंग टू द थाइमस पार्ट। आपको पता है थाइमस हमारा एक जो है ग्लैंड फॉर्म है, तो वहां से रिलेट करते हैं ये जो बी लिम्फोसाइट अराइज करते हैं, वो आपको याद रखना है बोन मैरो से। अदर भी पार्ट्स रहते हैं जैसे पियर पैचेस होते हैं, वहां से भी जो है अराइज कर जाते हैं, आपके पास स्किन होता है वहां से भी अराइज कर जाते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होती हैं, बी लिम्फोसाइट से क्या होता है, बी सेल अराइज करते हैं। जब एक्टिवेटेड बी सेल यहाँ पे अराइज कर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं और हमें क्या मिलता है, डॉटर बी सेल मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्शन हो जाता है और डॉटर बी सेल फर्दर डिवाइड करते हैं, दे अराइज प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। इसी तरह से और भी जो आपके सेल फॉर्म प्रोडक्शन होती हैं, दे आल्सो अराइज प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो है फर्दर आपको क्या यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, एंटीबॉडीज। किस चीज की प्रोडक्शन करेगा, एंटीबॉडीज की लाइक। और मेमोरी सेल का काम क्या होता है कि जो भी कुछ फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर इंसर्ट करा होता है, तो इन फ्यूचर अगर वही सेम फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो ये जो सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में मूव करा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए, तो अब हमारी बॉडी में ये पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। बस मेमोरी सेल का काम क्या होगा कि उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा वाला फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है, या ये न्यू फॉरेन मटेरियल जो पहली बार बॉडी के अंदर आया है, या ये पहले भी आ चुका है। तो एकदम से जो तैयार एंटीबॉडीज होते हैं वो एकदम से क्या कर देता है, उनको रिलीज कर देता है। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, तो ये फॉलो करता है एमएस सिस्टम। एमएस सिस्टम मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। जो भी इम्यून सिस्टम है वो कौन उसको मेडिएट कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन चला रहा है, एंटीबॉडी। लेकिन आपको हमारे पास यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्ड आप पढ़ेंगे तो आपके पास जो एमएस है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कॉज करता है। ह्यूमरल का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर जब भी एंटीबॉडी रिलीज होंगी तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक उसको पहुंच जाने का काम कर रहा है। ह्यूमर क्या है, ह्यूमन मीन जो ब्लड जो स्टेन है उसी को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इम्यूनिटी जो है वो डायरेक्ट ब्लड में मूव कर रही है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक वहाँ पे पहुंच रही है, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम भी बोल देते हैं। अब सेकंड जो आपके पास आता है सेमिस, इज सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम से आपको याद रखना है कि ये रिलेट करता है टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट से मतलब थाइमस ग्लैंड से अराइज करता है, टी सेल प्रोडक्शन करेगा, टी सेल प्रोडक्शन करेगा और टी सेल प्रोडक्शन से आपके पास टी किलर सेल्स राइज करते हैं। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स जो है राइज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारे पास आपको याद रखना है जो टी किलर सेल फॉर्म्स होती हैं, जो भी कुछ फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है परफोरेट करके कुछ केमिकल रिलीज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी सेल वॉल इन्वेड हो जाती है, मतलब उसमें क्या होता है, पोरस हो जाती है और उसकी वजह से उसका जो भी इंटरनल है वो ओसिस आउट और उसकी वजह से उसका लीड टू डेथ हो जाता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि टी सेल का काम क्या होता है, टी हेल्पर सेल जो है ये हेल्प करते हैं बी सेल की एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे टी सेल स्टिमुलेट करता है बी सेल को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एंटीबॉडी तो नहीं बनाएगा लेकिन हमारे पास जो बी सेल है उसकी हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्लियर, तो हमारे पास जो है इस तरह से जो है वो
एमएस और सेमिस का जो है कंसेप्ट रहता है कि जब भी हम कोई इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं तो उसमें हमारा जो सिस्टम है, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से फॉलो होगा, तो दो तरह से फॉलो होगा, जिसमें टी सेल प्रोडक्शन रहेगा और बी सेल प्रोडक्शन रहेगा। ओके, थैंक यू।